जब आप परमात्मा से अपना संबंध करोगे, मतलब आपका निजी संबंध होगा, किताब वाला नहीं। किताब वाले संबंध अलग टाइप के हैं। आप अपने टाइप के संबंध बनाओ कि हे मेरे प्रभु, मैंने आपको कभी देखा नहीं है, आप तो निराकार हैं, आपको कैसे देखूं, लेकिन आप हो बहुत अच्छे, पूरे संसार को चलाते हो, सारा संसार आपका है प्रभु, आप सबका पालन करते हो, किसी के प्रति भेदभाव नहीं करते। जब आप ऐसी बातें करोगे तो मैं आपको सच बताता हूं, परमात्मा से जुड़ जाओगे। और जो बच्चा परमात्मा से जुड़ जाता है वो देवी बन जाती है, देव बन जाता है, देव बन जाता है। तो इसी प्रकार, और आप देखेंगे कि कभी कभी जब आप प्रार्थना करेंगे और जब आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी और जब परमात्मा से आप कनेक्ट हो जाएंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ये ना लोम खड़े हो जाते हैं, ऐसे होते कभी किसी किसी के, वो कभी कभी डर में होते, डर के कारण। लेकिन परमात्मा से बात करते हुए भी ऐसे ही होता है। अचानक कोई आपका, जैसे मां अचानक आ जाए, पिताजी अचानक आ जाए, अरे मेरे पिताजी आ गए, मेरे पिताजी आ गए, अरे ये तो पिताजी यहां मिले, वो जगत पिता है परमात्मा, उसको याद करना है और उस समय बड़ा आनंद आएगा बेटा। थोड़ी देर बैठो उसकी याद में और प्रभु आज थोड़ा आशीर्वाद दो, मैं थोड़ा अपने मन को एकाग्र करने के लिए जप करना चाहती हूं, बस मेरा मन टिक जाए। तो गायत्री मंत्र सबको आता है, लिखना भी आता है, तो गायत्री मंत्र को लिखेंगे अपने यहां मस्तक पर, माथे पर। ये सीक्रेट बता रहा हूं, सीक्रेट, मेमोरी पावर बढ़ाने का, आपके अंदर दिव्यता लाने का ये सीक्रेट है। और आप जो अध्यापिकाएं देवियां बैठी हैं, आप भी ध्यान रखें, आप विद्यालय आने से पूर्व आप इसका जप मस्तक पर ऐसे लिख करके करें। भर्ग जो आएगा, भर्ग यहां आएगा बीचों बीच, इस जगह पर, ठीक है। ओम यहां लेफ्ट साइड से होगा, आंखें बंद करके लेफ्ट साइड से यहां से चलेगा। ओ यहां गड्ढे ना, 2 गड्ढे देखो, यहां गड्ढे से ये रहे, देख लो आपके भी होंगे। परमात्मा ने सबकी बनावट एक ही जैसी बनाई है, पर चेहरे अलग अलग बना दिया ऐसे। तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। अब भर्गो, ये भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, हो गया। इसको बार बार लिखेंगे मन की कलम से। और मेरे गुरुजी बताया करते थे, अपने मस्तक को ऐसा बनाओ जैसे स्वर्णिम पट्टी हो, स्वर्ण सोना, उसके ऊपर आप लिख रहे हैं। और बताता हूं आपको बेटा, 3 दिन 4 दिन 5 दिन के अंदर ही आपको गायत्री मंत्र दिखाई देना शुरू हो जाएगा, दिखाई देगा। और जब यहां पर हम भर्ग लाएंगे, भर्ग का अर्थ है तेज, दिव्य तेज, वो तेज का दर्शन यहां पर होना शुरू हो जाएगा। आप कहना कि मेरा ब्रह्म यज्ञ हो गया। बात समझ गए? कर लोगे इतना काम? जब इतना भी नहीं करोगे तो और कोई भगवान थोड़ी डुगडुगी लेके आएंगे बताने के लिए। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कृष्ण भगवान आ जाओ, यदा यदा ही धर्मस्य। हम भोलेनाथ को बुलाने में लगे मंदिरों में, हम राम जी को बुलाने में लगे हैं, हम दुर्गा को बुलाने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन खुद दुर्गा बनने की तैयारी नहीं कर रहे। मंदिरों से निकल के कोई नहीं आने वाला, इनको ही राम बनना पड़ेगा, हम लोगों को ही बनना पड़ेगा जो बनना है। हमारे अंदर ही वो चेतना जगानी पड़ेगी, आपको ही अपने अंदर चेतना जगानी पड़ेगी, तभी जाकर के आप वो दिव्यता को प्राप्त करोगे। बात स्पष्ट हो गई? चलो अगली बात। एक तो मैंने बताया ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म यज्ञ करना, ब्रह्म की उपासना करना, लेकिन वो भी मैंने आपको रटी रटाई भाषा नहीं बताई, डायरेक्ट संपर्क करने की बात बताई। और जब आपका जप हो जाएगा पूरा, आप 10 मिनट बैठे, 15 मिनट बैठे और आपका मन टिक गया, बचपन भागेगा वैसे एक बार तो, लेकिन फिर वही लाओ। और इस आयु में, मेरा एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, इस आयु में मन जल्दी टिक जाता है। क्यों? आपके दिमाग में भी कूड़ा कचरा नहीं आया है, बहुत सारी बातें दिमाग में नहीं आई हैं, तो इसलिए मन आपका बहुत अच्छा बेटा, बहुत पवित्र बच्चे हैं आप लोग, बहुत प्यारे बच्चे हैं। आगे सुनो, अगला है देव यज्ञ। अब जो विद्यार्थी है, बच्चा है, तो उसको देव यज्ञ का विधान भी किया गया ब्रह्मचर्य काल में। आप ब्रह्मचारिणी हैं, मैं तो ये कहता हूं कि आने वाले समय में गुरुकुल की ब्रह्मचारिणी और आप भी ब्रह्मचारिणी हैं, ये अध्यापिकाएं कह सकें कि हमारे जो गुरु यहाँ के विद्यालय की ब्रह्मचारिणियां हैं,
हमारे गुरुकुल यहाँ की जो विद्यालय की बेटियां हैं, आप गुरुकुल की ब्रह्मचारिणी से प्रतिस्पर्धा करा लो, तब कहना कि यही हमारा गुरुकुल है। लेकिन साधना पड़ेगा, साधना पड़ेगा। पर्सनैलिटी वैसे ही नहीं बनती है बेटा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। आगे बढ़े। देव यज्ञ यानी अग्निहोत्र। अग्निहोत्र के लिए गाय की गोबरी लाके रखें, शुद्ध घी थोड़ा सा अपने पिताजी से कहो ला करके रखो, मुझे अग्निहोत्र करने वाली बेटी बनना है। तो जो हवन कुंड बनाने की योजना हमारी चल रही है, मिट्टी के हवन कुंड बनाने की, पता चल गया नहीं? मैंने उनको बताया, आपने क्या नाम इनका, जो आर्य जी जो घूम रहे थे अभी, टावरी जी, तो मैंने उनको समझाया कि छोटे छोटे मिट्टी के हवन कुंड बनाओ। जिस दिन बनाए जाएंगे तो आप सबको भी बनाना है, देवियों को बनाना है। बढ़िया सा सुंदर सा हवन कुंड बनाओ, और जब अपने घर से चलो तो घर से चल करके पहले थोड़ी सी आहुतियां दे करके तब निकलो। अरे कितना बढ़िया, स्वर्ग तो तब बनेगा ना। आप भी मुश्किल से 10 मिनट का काम भी नहीं है। लोग कहते हैं समय नहीं है, बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं। समय बहुत है, लेकिन उसका उपयोग सही नहीं है, टाइम मैनेजमेंट नहीं है। एक होता है मनी मैनेजमेंट, एक होता है टाइम मैनेजमेंट। आपका टाइम मैनेजमेंट अगर परफेक्ट हो गया तो समझ लेना आप सारे काम कर सकोगे। समझ रहे बेटा? टाइम मैनेजमेंट की बुक आती है पतली सी, आवश्यकता नहीं है, तुम टाइम को अपना आप हिसाब से सेट करो। तो आपका टाइम मैनेजमेंट है, 10 मिनट सेट कर लो कि मैं बैठ गई हूं, गायत्री मंत्र शुरू किया, दिया जलाया और अग्नि जलाई, स्वाहा स्वाहा की कुछ आहुतियां दे करके अपने फिर विद्यालय की तरफ चलो। बढ़िया। और मस्तक पर चंदन भी लगाना चाहिए, मेरे विचार से लगाना चाहिए चंदन, तिलक आदि लगाना चाहिए, कोई बुरा नहीं है, पाप नहीं है, अपराध नहीं है, लगाना चाहिए। तो इसी प्रकार से आप सभी को ध्यान रखना है अपने ऊपर। बहुत बढ़िया। अब आगे चले। एक होता है बलि वैष्णुदेव यज्ञ, ठीक है। अभी मैं अग्निहोत्र की व्याख्या नहीं कर सकता, केवल अग्निहोत्र करना चाहिए इसलिए मैंने बता दिया। आगे है बलि वैष्णुदेव यज्ञ। आपको पता है पक्षी प्यासे मर रहे हैं, कई पक्षी तड़प तड़प के मर रहे हैं। वैसे तो जितने टावर लगे हुए हैं ना, टावर, मोबाइल टावर, इन्होंने पक्षी मार दिए, इन्होंने पक्षियों को मार दिया। पशुओं के लिए घातक हैं, हमारे और आपके लिए घातक हैं। आज हम मोबाइल चला रहे हैं, सब कुछ है, अच्छी बात है, लेकिन इसका घातक प्रभाव भी हम सबके ऊपर आ रहा है। हमारी जीन्स खत्म हो रही हैं, हमारी ग्रोथ खत्म हो रही है बच्चों की। ये क्यों हो रहा है? तो ये टावर का भी बहुत बड़ा जो रेडिएशन फैल रहा है पूरी दुनिया में, ये हमको खत्म कर रहा है। अभी 5G आया है, 5G के बाद में 6G लाएंगे, और करते 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 इसका रेडिएशन मारेगा। तो आपको मैं सचेत कर रहा हूं, आपको क्या करना है, उनकी भी सुनो जिनकी कोई नहीं सुनता। पक्षियों की सुनो, छोटे छोटे जीव जंतुओं की सुनो, गौ माता की सेवा करो बेटा। गाय धक्के खा रही है सड़कों पर, अभी मेरे बस में नहीं है। जिस दिन मेरे पास पावर आ गई ना, पहले जिनकी गाय सड़क पर घूम रही है ना, उन पर इतना हंटर बजाऊंगा, सही बता रहा हूं मैं, छोड़ूंगा नहीं। उनकी गाय को भी नहीं छोड़ूंगा और उनको भी नहीं छोड़ूंगा जिन्होंने गाय सड़क पर भेज रखी है। क्यों? शक्ति के बिना भक्ति नहीं होती, शक्ति के बिना भक्ति नहीं होती। तो इसी प्रकार से गौ माता की सेवा करना आपका दायित्व बनता है। दुनिया क्या कर रही है उसको नहीं देखना, आपको क्या करना है सिर्फ आपको वो देखना है। क्यों? आप सुधरोगे तो समाज सुधरेगा। आपके अंदर संभावना है कुछ करने की, आगे बढ़ने की, ऊंचाइयों को छूने की संभावना बेटा आपके अंदर है। उन संभावनाओं को संभव बनाना है। और जिन आचार्यों के, जिन अध्यापिकाओं के सानिध्य में आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, पता है आचार्य चाणक्य ने उनके लिए क्या कहा था? बोले शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, शिक्षक की गोद में प्रलय और निर्माण दोनों पलते हैं। शिक्षक साधारण हो कैसे सकता है? शिक्षक अगर अपनी पर आ जाए तो बेकार से बेकार, डल से डल बच्चे को तूफान बना सकता है। ये मैं कर सकता हूं। मैं स्वयं वैसा ही शिक्षक हूं जिसमें दम ना हो, ऊर्जा ना हो। कुछ ही दिनों में उसके गियर बदलने की हिम्मत दे रखी भगवान ने हमें। क्यों? हमने अपने गियर बदले पहले। जब हम अपने गियर बदल के रखते हैं, जब अपने में परफेक्ट होते हैं, तो हम आगे भी परफेक्ट बना सकते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को वैसा गठन करना है।
तो बलि वैष्णोदेव यज्ञ का अर्थ है कि जीव जंतुओं की सेवा करना। अच्छा, क्या जाता है अपनी छत पर एक गमेले में, गमेला जानते हैं, गमेला और कोई बर्तन, मिट्टी के बर्तन में पानी भर के रख दो, लेकिन ऐसा प्रबंध करना उस पर धूप ना रहे हर समय, छाया भी कर सकते हो ताकि पक्षी आकर के उस छाया में बैठे, पानी पिए। थोड़ा सा बाजरा डाल दिया, बाजरा थोड़ा सा दाना डाल दिया आकर के, आपको कितना अच्छा लगेगा। बिना पाले ही वो पक्षी आपके पल जाएंगे और अच्छा लगेगा। और कई जगह तो मैंने ऐसा देखा है कि वो पक्षी प्रेम करना प्रारंभ कर देते हैं, फिर पक्षी आपके आसपास बैठते हैं आकर के, तो बेटा बहुत अच्छा लगता है। पक्षियों के साथ बैठोगे, उनसे बात करोगे तो अच्छा लगता है। आगे बढ़े, एक है, कितने यज्ञ हो गए? 3 हो गए ना। एक है अतिथि यज्ञ। अतिथि किसे कहते हैं? जिसके आने की कोई तिथि ना हो, लेकिन आज के समय में बिना तिथि के कोई पहुंच जाए किसी के घर, वो क्या कहेगा? अरे भैया पहले फोन तो कर देते, सूच। और फिर सही भी है, घर में मिले या ना मिले। पहले एक समय ऐसा था जब कहीं जाना होता था, पहले चिट्ठी लिखते थे कि मैं इतनी तारीख को आ रहा हूं, तो वो लोग याद रखते थे कि आज के दिन वो आने वाले हैं, कहीं जाना नहीं है, और परिवार के लोग उस अतिथि का सम्मान करते थे। लेकिन अतिथि कैसा घर में आए? एक तो होते हैं रिश्तेदार, परिवार के परिजन, रिश्तेदार, वो होते मामा, फूफा, चाचा, ताया, जो भी होते हैं, वो सब के सब हैं। लेकिन एक अतिथि दूसरे होते हैं, विद्वान। पहली बात तो विद्वान ढूंढे से मिल नहीं रहे, बहुत कठिनाई हो रही है। अच्छे संत, अच्छे साधु, अच्छे सन्यासी, समाज को सही दिशा देने वाले नहीं मिल पा रहे। अगर गलती से ऐसा कोई विद्वान, अतिथि, धर्मात्मा, अच्छा साधु, सन्यासी आपके द्वार पर बिना बुलाए आ जाए, उसका यथा योग्य सत्कार करना और मार्गदर्शन प्राप्त करना हमारा एक नियम था, अभी भी है। अगर हम, जैसे मैं भिक्षा करता था ना, भिक्षा, मैंने 8 महीने तक भीख मांगी है बेटा, 8 महीने तक भीख मांगी है घर घर। मैं लोगों का बिना बुलाया अतिथि बना, और उस भिक्षा में मेरी शिक्षा होती थी। जब भिक्षा करता था तो पहले पूछ लेता था मैं कि माता, आपके घर में अंडा तो नहीं खाते? आपके घर में मांस तो नहीं खाते? बोले हाँ, हमारे घर में तो खाते हैं। तो मैंने कि फिर मैं आपके घर से भीख नहीं लूंगा। उसको एकदम झटका लगता था, मैं बिना लिए आगे बढ़ जाता था। दूसरे घर में भी ऐसे ही भिक्षा लेते थे और शिक्षा देते थे। कई परिवार ऐसे मिले कि जो मांसाहारी नहीं होते थे, कई परिवारों में परिवर्तन करके आए। तो बेटा हमारा जीवन तो प्रारंभ से लेकर के आज तक ऐसा ही गया है। अतिथि कोई अचानक हमारे द्वार पर आ जाए तो उसका सम्मान करना, उसकी रेस्पेक्ट करना। एक परिवार में जब मैं गया तो माई खाना बना रही थी चूल्हे पर। उसने जब मुझे देखा, मेरी प्राइवेट बात है, किसी को बताना नहीं, वो उसने चूल्हे से निकाली लकड़ी और मेरे पीछे भागी। वो क्या बोलती है, अच्छा मेरा खसम तेरे लिए धर गया कमा करके, रुक जा, अभी आ गया सुबह सुबह मांगने के लिए। अरे बाप रे, मेरा दिमाग हिल गया। मैंने की कैसी माता है, मैंने की तो बहुत गुस्से में है। सच बताऊं उस समय मुझे बहुत बुरा लगा और मन को चोट भी पहुंची, पर सहन करना था मुझे, तो लड़ थोड़ी सकता हूं किसी माता से। फिर दूसरे घर में गया, वहां गया तो उसने क्या, खीर, पूरी, हलवा, लड्डू, वो थाली देख करके मैं रो पड़ा बहुत जोर जोर से। मैंने कि हे भगवान, आप भी ग्रेट हो यार। उधर तो डांट खिलवाते हो, है ना, चूल्हे की लकड़ी लेकर के भाग रही है माता, और इधर मेरे को पूरियां खिलवाते हो यार। और पता है बेटा, तपस्या का जीवन हमने कैसे जिया है। मेरे पास एक कमंडल होता था, कमंडल जानते हैं? उस कमंडल में ही खीर होती थी, उसी में लड्डू, उसी में रायता, उसी में पूरी, उसी में जो भी मिलता था, एक ही कमंडल में सब कुछ होता था। ऐसा खाना खाया हम लोगों ने। और सुनो बेटा, तपस्या क्या होती है, खाली सुनने से नहीं बात बनती। हमने जिया है जीवन, तिल तिल मर मर करके हमने तैयार किया है, अग्नि में जला जला के खुद को तैयार किया है। और सुनो,
मुझे याद ही नहीं कितने महीनों तक मैंने ना नमक खाया ना मीठा खाया, आग पर पकी चीजें नहीं खाई मैंने। कितने लंबे समय तक साधना की है। और जिस समय मुझे, हाँ, भिक्षा के समय भी बहुत लंबे समय तक फीका खाता था बिल्कुल, तो फीकी रोटी मिलती थी, उनको पानी में डुबो डुबो के खाते थे। मजाक नहीं है बेटा, तपस्या करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। आप लोग तो अपने पिताजी की बात नहीं सहन कर पाते, अपनी माता की बात सहन नहीं कर पाते, दादी दादा डांट दे तो आपको वो सहन नहीं होता, तो कैसे जीवन चलेगा बताओ मुझे? है कोई रास्ता आपके पास? कोई रास्ता आपके पास नहीं है जीवन बनाने का। तो थोड़ी सहन शक्ति पैदा करो, मान अपमान भी सहन करो, ठीक है? तो इससे आपके जीवन में निखार आएगा और अपने घर में आए अतिथि का सत्कार करो। आगे बढ़ो। एक अंतिम यज्ञ है जिसका नाम है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ, पितृयज्ञ क्या है? जीवित माता पिता की सेवा करना। नहीं तो क्या होता है, जियत बाप ते दंगम दंगा, मरे बाद पहुंचा दे गंगा। जियत पिता की बात ना मानी और मरे पिता को देवे पानी। सुना कभी नहीं? कई लोग ऐसे हैं अपने पिता का सम्मान नहीं करते, अपनी माता का सम्मान नहीं करते, अपना दादा दादी को कुछ नहीं समझते। और आजकल तो बच्चे क्या बोल देते हैं, दादी जी आपको अकल भी है। ये कौन सा युग चल रहा है? और दादी को बोलती है, ओए होए, जिसने तेरे बाप को जन्म दिया है, जिसके कारण से तुम्हारा सारा खानदान है, आज तुम उसको कहते हो कि तेरे को अकल भी है दादी। दादाजी आपको अकल नहीं है, आप तो बिल्कुल बुद्धू हो। अच्छा, बुद्धू हैं बच्चे कहते हैं आज के समय के, ये मॉडर्न युग है मॉडर्न। अरे मॉडर्न में युग नहीं है, तो तुमको नहीं पता, उस दादा ने वो पिछला समय भी देखा, ये भी समय देखा, तुम्हारे बाप का समय भी देखा, और ये समय भी देख रहे हैं। उनको अकल कैसे नहीं है? उनको सारी अकल है। कितने दादा दादी माता पिता रोते हैं कमरे में बैठ करके, क्यों? तुम अपने माता पिता का ऐसे सम्मान करते हैं? अरे कई बच्चों ने नशा शुरू कर दिया। जब बच्चा नशा शुरू करता है तो उस बाप पर क्या गुजरती होगी जितनी इतनी तपस्याएं की होंगी, उस गुरु के ऊपर क्या गुजरेगी? बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं। तो इसलिए अपने माता पिता का सम्मान करो बेटा, अपने माता पिता को भगवान मानो। आपने गीत सुना ना, गीत गा रहे हैं आजकल आप लोग, माता पिता का अपने क्या है वो, बोलो। बहुत अच्छे बेटे, ऊंचा हो जिससे नाम, वही कर्म करने हैं आप लोगों को जिससे आपके माता पिता का सिर कभी झुके नहीं, आपके माता पिता लज्जित ना हो आपकी किसी कर्म से, आपके माता पिता को चोट ना पहुंचे। और अगर आपके माता पिता को आपके किसी भी कर्म से चोट पहुंचती है तो आपका जन्म लेना बेकार है, किसी काम का नहीं है। धरती पर बोझ है फिर हम लोग। तो अपने माता पिता को नहीं संभाल सकते, माता पिता को सुख नहीं दे सकते। वो माता पिता कैसे होंगे जिनकी बेटी प्रोफेसर बनती है, जिनकी बेटी बहुत बड़ी इंस्पेक्टर बनती है, जिसकी बेटी मिनिस्टर बन रही है, जिसकी बेटी प्रधानमंत्री बन रही है, जिसकी बेटी राष्ट्रपति बन रही है। वो माता पिता कैसा गर्व करते होंगे, उनके पूर्वजों को कितना गर्व होगा। तो आपके अंदर भी मैं वही देखना चाहता हूं। इतनी सारी बातें बताने का अर्थ यही है कि मैं आपको उस लेवल पर, उस स्तर पर खड़े होकर देखना चाहता हूं। बेटा, क्या मेरी भावनाओं को पूरा करोगे? अपने माता पिता की भावनाओं को पूरा करोगे? अरे धीमी धीमी आवाज से कैसे बात बनेगी, पता ही नहीं चलता। करोगे? शाबाश, बहुत अच्छे। अपने गुरुजनों का नाम ऊंचा करोगे? आगे आने वाले समय में आपके गुरुजन ये कहें अखबार में देख देख करके कि ये मेरी बिटिया है, ये मेरी बिटिया है। तुम्हारे पिता उस अखबार को छाती से लगा लगा करके कहें, अब मेरी बेटी ने मेरा नाम रोशन कर दिया है, गर्व है मुझे अपनी बेटी पर। तुम्हारी मां फूली ना समाए, तो ये पुरस्कार दो अपनी माता को। अपनी मां को जब ऐसा पुरस्कार दोगे तो समझो कि आपने पितृयज्ञ कर दिया है। अन्यथा क्या है, लोग तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं। जीते जी जब तक वो जिंदा थे पानी के लिए नहीं पूछा, बीमार पड़ी थी मां, और लड़की कहती है
मां अब तो बीमार ही रहती हो, अरे थोड़ी सेवा तो कर उसकी बीमारी में। जिस समय तू छोटी सी थी ना, तुझे तो बैठना भी नहीं आता था, जहां पढ़ा दिया वहीं पड़ी थी, जरा कुछ भी नहीं कर सकती थी। उस अवस्था में संभाला है उस मां ने, उस अवस्था में संभाला है। उसकी आंखों से अगर आंसू आता है एक भी, तो बेटा हमारे लिए दुर्भाग्य है, सिर्फ दुर्भाग्य है। तो आपको मैं संभालने की कोशिश कर रहा हूं। आप अपने को संभालना बेटा, अपने माता पिता को संभालना, अपने माता पिता की जम के सेवा करना, अपने माता पिता को लज्जित मत करना। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो मेरा यहां आना भी सफल हो गया बेटा, मेरा यहां आना भी सफल हो गया। पीड़ाएं मुझे भी होती हैं। मैं जिस समय बेटियों को गलत स्थिति में देखता हूं, मुझे इतना कष्ट होता है। आज बेटियों ने इतना बुरा बुरा कर रखा है, मैं सच बता रहा हूं। पता नहीं किस किस के मोटरसाइकिल में बैठी बैठी घूमती हैं, लव जिहाद का शिकार हो रही है मेरी बेटियां। मैं अपनी पीड़ा किससे कहूं बेटा, बताओ जरा। देश तुम्हें कैसे माफ करेगा? उन बेटियों को देश कैसे माफ करेगा जिन्होंने जीवन कलंकित कर दिया है, अपने माता पिता का जीवन कलंकित कर दिया है, अपने बाप का नाम डुबो रही है बेटियां, तो कैसे जीवन चलेगा मुझे बताओ। तो इसलिए बेटा अपने जीवन को संभालना, अपने आप को संभालना, और जीवन में कोई भी गलत काम नहीं करना, ठीक है? मैं तुम पर विश्वास करूं, कभी किसी हरामखोर के चक्कर में मत फंसना, किसी की दुष्ट के चक्कर में फंस मत जाना, किसी के लव जिहाद के शिकार मत बन जाना, ठीक है? अगर कहीं कोई समस्या आ रही है ना, तो मेरा नंबर लिख ले, अपने गुरुजनों का नंबर लिखवा के रखो। कहीं भी कोई दिक्कत आती है, आर्य समाज का नंबर लिखो। कोई तुम्हें तंग करे किसी भी तरह से, हमें बताओ, किसी भी तरह से कोई समस्या आती है, जहां भी है वहीं से अपनी सेना भेज देंगे हम लोग, अपने नौजवानों की व्यवस्था करेंगे, किसी भी तरह से आपकी रक्षा करेंगे, हर तरह से। तो आप अपने माता पिता की बेटी नहीं है, इस धरती पर रहने वाली सभी हमारी बेटियां हैं। हम जी रहे हैं तो सिर्फ आप लोगों के लिए जी रहे हैं, हमारे जीने का कोई उद्देश्य नहीं है बेटा, ठीक है? अपना ध्यान रखना, मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद बेटे, खुश रहो।